नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 2 मार्च 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए मैथ के उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जिसका आंसर की जारी हो चुका है, वो एग्जामिनेशन टोटल लगभग 36 शिफ्टों में हुआ था। उस 36 शिफ्टों में आज हमारा दूसरे शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे। जो पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी तक आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ एसआई और साथ में आरआरबी जेई का जो एग्जामिनेशन हुआ है, इन सारे प्रश्नों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। हर एक सेट का जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर कंपाइल पीडीएफ पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। या ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही एक अन्य 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए, 275 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब देखिए, समान दिशा से आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो x माइनस 6 गुना 5। अब देखिए, ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और समय कितना लग रहा है, 45 सेकंड, क्योंकि यहाँ से समय निकलेगा। अब देखिए, ये 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, ये 5 इसको काटेगा, पच्चे 25, ठीक है, 2 पच्चे 25। अब ये 5 इसको काटा 11 बार में, 11 गुना 2 22। तो 22 बराबर हो गया x माइनस 6। तो x बराबर हो गया 22 प्लस 6 मतलब 28। मतलब पहले ट्रेन की जो स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। अब कह रखा है कि ये जो 28 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन है, विपरीत दिशा से आ रही 26 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन को कितनी सेकंड में पार करेगी। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, तो 275 प्लस 280, तो दोनों को जोड़ेंगे 5, 8 7 15, 2 2 4 और 1 5, ये ट्रेन की लंबाई होगी। अब उनका सम, अब दोनों ट्रेन की स्पीड जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा है। तो 26 प्लस 28 तो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना। ये 18 तिया 54, 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15, 15 इसको काटेगा, 555 को 15 तिया 45, 10 15 सत्ती 105। मतलब 37 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई निकालना है, जो वार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जा रहा है। अब देखिए, 80,000 रुपये की राशि है, ठीक है। 10% की दर से पहले साल का ब्याज होगा 8,000 रुपया, दूसरे साल का भी ब्याज होगा 8,000 रुपया। लेकिन सीआई है तो ब्याज पर ब्याज लिया जाएगा, मतलब 8,000 का 10%। तो 8,000 का 10% हो गया 800 रुपया। तो टोटल सीआई कितना दिया, 8,000 प्लस 8,000 16,000, 16,000 प्लस 800 मतलब 16,800 रुपया सीआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई, तो मान लेते हैं कि पुल की लंबाई x किलोमीटर है। क्या मान रहे, किलोमीटर। तो x बट्टे 21 किलोमीटर ये बराबर 6 मिनट। ये मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर देते, तो 6/60 आवर। तो ये 6 इस साइड को काटेगा 10 बार में। तो x बट्टे 21 बराबर 1/10। तो x बराबर होगा 21/10। बोले थे x जो है ना किलोमीटर में माने, तो x बराबर 21/10 किलोमीटर मतलब 2.1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय और भरत है, दो व्यक्ति, एक है अभय और एक है भरत। ठीक है, किसी कार्य को 17 दिन और 10 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम होगा 17 और 10 का, तो एलसीएम होगा 170। अभय 17 दिन में 170 काम किया तो अभय का एफिशिएंसी 10। भरत 10 दिन में 170 काम किया तो भरत का एफिशिएंसी 17। अब कह रखा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 3 दिन के बाद भरत ने छोड़ दिया। इन दोनों ने साथ में कार्य शुरू किया, तो 10 प्लस 7
10 + 17 मतलब 27 काम, मतलब एक दिन में किया 27 काम, तो 3 दिन तक साथ में काम किया, तो 27 × 3 मतलब 81 काम साथ में किया। अब उस 170 काम में 81 काम तीनों मिलकर के, सॉरी दोनों मिलकर 3 दिन तक में किया, तो बचा कितना काम? 10 में से 1 गया 9, 16 में से 8 गया 8, मतलब ये 89 काम। अब ये 89 काम को 3 दिन के बाद भरत ने काम छोड़ दिया, तो काम खोया कौन? ए का एफिशिएंसी है 10, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 89/10 दिन। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो कोई मिलता जुलता ही नहीं है। अब देखिए, अगर हम यहाँ 170 है, अगर यहाँ हम 17 से गुना करते हैं और ऊपर भी हम 17 से गुना करते हैं, 17 नमा 153, कैरी रहा 15, ठीक है। 17 नमा आपका 153 होता है, कैरी रहा आपका 15। उसके बाद यहाँ पे क्या करना? 17 को 8 से गुना करेंगे। अगर वो ऑप्शन निकल के आ गया, अगर वो ऑप्शन निकल के आ गया तो समझ लीजिए हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। तो 17 8 होता है 136, 17 8 होता है 136। अब 136 में 15 जोड़ेंगे तो 136 + 10 146, 146 + 5 151 बटे 17 × 10 मतलब 170, मतलब 89/10 जो निकल के आ रहा है। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1513/170 भी ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। बाकी क्वेश्चन आसान है, आंसर किसी और रूप में घुमा दिया है। ये क्वेश्चन पहला शिफ्ट में भी देखे डायरेक्टली। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लें। देखिए 4,80,000 रुपए की राशि है, ए ने 3.5% की दर से, अब बी ने 6% की दर से लिया है। तो 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर निकालना है। 4 साल के लिए इनके बीच अंतर कितना होगा? 6 × 3.5 मतलब 2.5% का अंतर होगा। कल आपको बेसिक पार्ट्स बता दिए कि डायरेक्ट ऐसा लिखते क्यों है। 00 से 00 कट गया, 2.5 × 4 मतलब 10 होगा। 4800 × 10 मतलब 48,000 रुपया उनका 48,000 रुपया उनका धनात्मक अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 3 कर रखा है। दी गई संख्या के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम, मतलब जो संख्या पहले उसका व्युत्क्रम, तो 2/5 का व्युत्क्रम हो गया 5/2, 5/4 का व्युत्क्रम हो गया 4/5, 6/8, तो इसको काटेंगे व्युत्क्रम तो 8/6 काटेंगे तो 4/3, 6/5 का व्युत्क्रम 5/6 और 9/6 का व्युत्क्रम 6/9 काटेंगे तो 2/3। इसी का समेसन का व्युत्क्रम पूछ रहा है। 2 5 3 6, 3 का एलसीएम होगा 30, 2 का टेबल में 30 10 बार में तो 10 × 5 50, 5 का टेबल में 30 6 बार में तो 6 चौक 24, 3 का टेबल में 30 10 बार में तो 10 × 4 40, 6 का टेबल में 30 5 बार में तो 5 × 5 25 और 3 का टेबल में 30 10 बार में तो 10 × 2 मतलब 20। जोड़ देंगे सर तो 5 4 9 ऊपर में आएगा, ठीक है। 5 2 7 4 11 12 13 5 18 189/30, 189/30, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन तो मिलता जुलता भी नहीं आ रहा है। 2 का टेबल में 15 बार में, सॉरी 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, तो 25 कम ऐड किए, तो 25 कम ऐड किए तो 25 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में की मिस्टेक हो गया था। 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 1 1 2, 214/30। ये कुछ तो एरर हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर 5/2, 4/5, 8/6 मतलब 2 से काटेंगे 4/3, यहाँ पे 5/6 और 3 दूनी 6 ये, तो यहाँ पे एलसीएम 30, 2 का टेबल में 30 15 बार में तो यहाँ पर होगा 15 × 5 = 75, 5 का टेबल में 30 6 बार में 6 चौक 24, 30 का टेबल में 30 10 बार में 40, 6 का टेबल में 30 5 बार में 25 25, 3 का टेबल में 30 3 का टेबल में 30 10 बार में 10 दूनी 20, ऐड कर दीजिए 5 4 9 5 14 का 4 बाकी 1 2 2 4 4 8 2 10 7 17 और 1 18, 184/30 काट देंगे सर, तो ये कटा 92 बार में, ये कटा 15 बार में, तो निकल के आया 92/15। लेकिन उसके व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम मतलब इसका व्युत्क्रम निकल के आएगा 15/92। 15/92 इसका एक्यूरेट उत्तर है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, इसका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए 15/92, लेकिन यहाँ आंसर मार दिया गया है 92/15, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। डायमीटर 88 है तो रेडियस आएगा 44, तो 4 इंटू पाई, रेडियस 44 मतलब 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर होता है 4 गुना 6 कम है 36, 25 में से 6 गया 19, 36, ठीक है। 6 कम है, छक्का का 36, 25, 1936 पाई, 1936 गुना 4 पाई गुना कीजिएगा तो 7744 पाई निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिसे कंपनी के 3 भागीदार 10:4:13 के रूप में विभाजित किया जाता है। सबसे छोटा और सबसे बड़े हिस्सों के बीच का अंतर, सबसे छोटा 4 है, सबसे बड़ा 13 है, तो 13 में से 4 गया 9 यूनिट। 9 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 30,545। तो पूछ रहा कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना है, तो 10 + 4 14, 14 + 13 मतलब 27। 9 यूनिट का वैल्यू 30,545, आपसे 27 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 से 27 जाने में 3 गुना करेंगे तो 30,545 में भी 3 गुना करेंगे तो 91,635 रुपया निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। मतलब गिवन डेटा में 3 से गुना करना है। एक आयताकार ठोस का आयतन इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयताकार ठोस है मतलब ये घनाभ है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है सर। 2LB तो L इंटू बी मतलब 41 गुना 40 प्लस BH तो 40 गुना 9 प्लस HL मतलब 41 गुना 9। अब ऐड करेंगे तो 41 गुना 40, 41 गुना 9, तो 41 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया 41 गुना 41 41, तो यहाँ पर तो ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 41 गुना 49 प्लस 40 गुना 9 मतलब 360। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 41 को 49 से गुना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 41 को 49 से गुना करेंगे, अगर ऑरली गुना करेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 चौक 36, 4 40 का 0, बाकी 4 4 चौक 16, 4 20, 2009 प्लस 360, तो इधर हो गया 2369 गुना 2, 2369 को 2 से गुना करेंगे तो 4738, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रखा है 310 तक कितनी संख्या 8 से विभाज्य है। तो देखिए 310 के आसपास कोई संख्या जो 8 से विभाज्य है तो 320, क्या है 320, तो 8 गुना 40, 8 गुना 40 मतलब 320। तो देखिए 310 तक ही शामिल करना है तो 320 तो होगा नहीं, अगर हम एक से लेकर अगर 320 तक बोलेंगे, 1 से 320 तक टोटल संख्या बताई जो 8 से विभाज्य है तो वो संख्या पता चलेगा 40, लेकिन 320 शामिल नहीं करना है और साथ में 312 शामिल नहीं करना है, क्योंकि आपसे 1 से 310 तक ही पूछा, आपसे 1 से 310 तक की संख्या को ही क्या किया गया, पूछा गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, 312 और 320 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से 320 के बीच में 312 और 320 भी शामिल है, तो इसको घटाएंगे तो टोटल संख्या 40 था, तो 40 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 38, मतलब 1 से 310 के बीच में टोटल 38 संख्या है जो 8 से विभाज्य है, ऑप्शन नंबर 4। और एली बना सकते थे। देखिए एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ कमाता है। देखिए 40% का लाभ कमाया, ये 40% का लाभ किसकी वजह से कमा रहा है, पानी की वजह से कमा रहा है, पानी मिलाने की वजह से। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, लाभ कमाया मतलब 5 का चीज कितने पे बेच दिया, 2 लाभ कमा के। अब देखिए ये 40% मतलब 40% जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 निकल के आया, मतलब वाटर 2 यूनिट है तो मिल्क कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो मिश्रण कितने का तैयार हुआ, तो 5 + 2 7, मतलब मिश्रण होगा 7 यूनिट। पूछ रहा मिश्रण में जल का प्रतिशत, तो जल कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2/7 गुना 100, 2/7 गुना 100 तो 200/7, 200/7, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 28.6%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20%, 30% बढ़ाया तो कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। देखिए 30,000 है, पहले 10% बढ़ाया तो हो कितना गया, 11/10, 20% बढ़ाया तो 120/100 मतलब 6/5, 30% बढ़ाया मतलब 130/100 मतलब 13/10। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो को काटा, ठीक है, ये 5 जो है ना
300 को काटेगा 600 बार में। यहाँ पर हो गया 13 छक 78, 7800 गुना 66। तो गुना कर दीजिए 78 को 66 से, 0 0, 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 7 छक 42, 4 46 और 8 छक 48, 48 और 46 47। तो 47 दूनी 94 का 2, बाकी 9, 7 छक 42 और 9 51। तो 51, एक जीरो लगता है एक्स्ट्रा जुट गया, 1 0 1 0, हाँ 60 बार में कटेगा। ठीक है, तो 51,280 मतलब 30,000 का सामान को 51,280 में बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ 21,280 का, कितने पर 30,000 पर। ठीक है सर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से 00 00 10 10। अब ये काटेंगे तो ये 3 से अगर काटेंगे 3 सत्ते 21, 1 मिनट कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सक्सेसिव ले लेते तो 10 + 20, दूसरा तरीका ले लेते 10 + 20 30 और 30 + 2 32%। 32 का 30 के साथ लेंगे तो 32 + 30 प्लस 32 गुना 30/100, यही होता है सक्सेसिव, 1 0 से 1 0। तो 32 30 62 और 3 तिया 9 और 9 6 मतलब 9.6, तो 62 + 9.6 मतलब 71.6% का टोटल लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी बाय प्रोसेस क्या था, तो 30,000 रुपये की राशि है। ठीक है, उस पर 10% का लाभ कमाया तो हो कितना गया 110/100। फिर 20% का लाभ कमाया तो हो कितना गया 120/100। पूरा प्रोसेस से बता रहे। फिर 30% का लाभ कमाया तो कितना हो गया 130/100। ऐसे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, 00 से 00 कटा, 00 से 00 कटा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया, 12 गुना 3 36, 36 गुना 13 गुना 11 और 10 जो निकल के आएगा, फिर उसका 30,000 से कंपेयर करते हुए देखिएगा कितना बढ़ रहा है, ऐसे ही निकाल ही देते। 13 छक 78 का 8, बाकी 7, 13 तिया 39, 39 60 46, 46 468 को फिर 11 से गुना करेंगे, 1 0 है, 8 8 6 14, 6 4 10 और 1 11, 4 और 1 5, मतलब 5,000 सॉरी 51,480, मतलब 30,000 का सामान 51,480 में बेचा गया, तो लाभ हो रहा है 21,480 का, कितने पर 30,000 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है सर, तो जब आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो अब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 00 00 1 0 1 0। ये 3 3 7 21, 3 एकम 3 3 छक 18, 10 से डिवाइड करेंगे तो 71.6% निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका है सक्सेसिव वाला, x + y + xy/100, दो दो लेते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक दुकानदार को वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट दिया, फिर भी उसे 19.6% का लाभ हुआ, तो 5200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए मान लेते हैं MP/CP होता है, तो MP तो 5200 है, CP x मान लेते हैं। तो MP पे हमेशा लाभ, तो 19.6% का लाभ मतलब 119.6, और डिस्काउंट 8% मतलब बेचा कितने पे 92 पे। कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, 13 9 2 11, ठीक है 13 नमा 117, हाँ देखिए 13 चौक 52, 400 बार में कटा, ये 13 नमा 117 2, 13 दूनी 26। अब देखिए ये 92 इस 9.2 को काटेगा 0.1 बार में। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो गया 400। ठीक है, और ये 0.1 इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, ये 0.1 एक डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाके 10 होगा, तो 400 गुना 10 मतलब 4,000 रुपया, मतलब क्रय मूल्य 4,000, ऑप्शन नंबर 3। आसान सा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी की सहायता से 2 दिन में। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी की सहायता से ए और बी उस कार्य को 2 दिन में करते हैं। तो 10 15 2 का एलसीएम 30, तो ए 10 दिन में 30 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 15 दिन में 30 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में 30 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 + 2, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी होगा 15 - 5 मतलब 10। तो सी 10 एफिशिएंसी के साथ 30 काम को कितने दिन में करेगा, तो 30 काम को 10 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देता है। तो देखिए सीपी एमपी एसपी,
मान लेते MP 100 यूनिट है, 24% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 76 पर। अब उसको 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। लाभ हुआ मतलब 5 का चीज को कितना पे बेचा, 6 पे। तो मान लेते हैं कि CP है 5x और बेचे कितना पे, 6x पे। तो उसको 76 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 6x माइनस 5x मतलब x, और x बराबर ही हो गया 76 रुपया। x बराबर हो गया 76 रुपया। तो SP कितना हो जाएगा, तो SP हो जाएगा 6 × 76, 6 × 76। तो जब देखिए ये ओरिजिनल SP है, मतलब ये 76 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 6 × 76। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से पता चला 6। तो SP आपसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है विज्ञापित मूल्य मतलब MP। तो जब इसमें 6 से गुना करेंगे तो इसमें भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 × 100 मतलब 600 रुपया। तो अगर आपसे पूछता MP क्या है तो 600, यही पूछा है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपसे पूछता CP क्या होगा, तो देखिए 6 × 76, तो CP यहाँ पे 5x है, x का वैल्यू 76, तो 5 × 76 आपका CP हो जाता। पूछता SP क्या होगा, तो SP होगा आपका 6 × 76। ठीक है, तो आपसे पूछा है ऐसे MP है, तो ऑप्शन नंबर 2। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x था, या 2x मान लेते हैं, आधे पर बेचे तो बेचे कितना पर, 100 पर। अब उसे 14% की हानि हुई, तो CP कितना है, 100 मान लेते। CP क्या मान लिए, 100। 14% का हानि हुआ तो बेचे कितना पे, 86 पर। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 86। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 86, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17। अब 100 का सामान को कह रखा है कि अब अंकित मूल्य पर ही बेच देना है, और अंकित मूल्य 172 हो गया, 100 का सामान को 172 पे बेचना है, तो 72% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम 103 सम संख्याओं का औसत। तो देखिए यहां पर एक्चुअली छोटा मोटा एरर है, ऐसे तो एरर नहीं है क्योंकि हर सेट में ये क्वेश्चन है, तो इसको रेलवे ने एरर नहीं माना, इस पे ऑब्जेक्शन लगाना कोई फायदा नहीं है, खाली नेचुरल छूटा है। ठीक है, तो पूछ रहे 103 सम संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला होता है औसत का n × n+1/n। तो n से n कट जाएगा, तो 103 + 1, तो 103 + 1 आपका 104 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 203, 359, 437 और 593 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 बचे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे 8 घटा देना है, तो जो रिमाइंडर है वो सबको घटा दीजिए। ठीक है, 359 में भी 8 घटाइए, 437 में भी 8 घटाइए, और 593 में भी 8 घटाइए, और उसका एलसीएफ लेना है। तो 200, देखिए यहाँ पर सिंपल सा डाटा है सर, 203 में से 8 घटाना है तो बिल्कुल सही है, तो 195 आएगा। 359 में 8 घटाना है तो 351 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 437 में 8 घटाएंगे तो 429 आएगा, और 593 में जब हम 8 घटाएंगे तो 585 आएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ लेना है, इन सभी का क्या लेना है, एचसीएफ। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर सारा का सारा नंबर ऑड नंबर है, तो 12 तो एचसीएफ आएगा नहीं कभी। अब देखिए 23 का टेबल में 195 नहीं आता है, मतलब एचसीएफ के रूप में 23 भी नहीं होगा। अब देखिए 47, 47 का भी टेबल में कभी 7 × 5 = 35, 5 × 20, तो बस। ठीक है, 47 का टेबल में भी कभी 195 नहीं आता है। 39 का टेबल करते हैं तो 9 × 5 = 45 का 5, बाकी 4 पस्तियाँ 15, 4 19, तो 195। तो यहाँ पर इसका उत्तर निकल के आएगा 39, क्योंकि एचसीएफ निकालना 195, 351, 429 और 585 का। तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या 195। देखिए 195 से यहाँ पर कौन सा नंबर लग रहा है, तो 23 तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो भी एचसीएफ होगा वो 195 का फैक्टर होगा, सबसे छोटी संख्या का क्या होगा, फैक्टर होगा। और 195 का फैक्टर यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। बाकी बाय प्रोसेस निकालना है तो 195 और 351 को घटाइए, जो नंबर निकल के आएगा यहाँ पे घटाइए, उसका एचसीएफ लीजिए, तो ये आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 84 रुपया प्रति केजी वाले चीनी को 59 रुपया प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 73.7 रुपया प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। मतलब 73.7 रुपया पर केजी बेच रहे तो 10% का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं अगर सीपी 10 यूनिट है तो एसपी कितना होगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू 73.7, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 11×6 = 66,
7 11 सत्ते 77, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6.7। सीपी कितना माने मिश्रण का, तो 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6.7, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 6.7 इंटू 10 मतलब 67। मतलब मिश्रण पता चल गया, मिश्रण का सीपी 67। अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे, तो 67 में से 59 जाएगा तो 8 आएगा, और 84 में से 67 जाएगा तो 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 6 गया 8। पूछ रहा उसे किस अनुपात में मिलाना है जाना चाहिए ताकि मिश्रण का सीपी 67 हो जाए, तो 8:17 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ने एक कार्य को 48 दिन में किया, क्यू ने उस कार्य को 18 दिन में किया। तो 48 और 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे ना, तो 6 8 और 6 3, तो ठीक है 6 रहेगा ही 3, तो यहाँ पे एलसीएम निकल के आएगा 6 गुना 8 गुना 3। तो पी 48 दिन में इतना काम किया तो पी का एफिशिएंसी 3, क्यू 18 दिन में इतना काम किया तो यहाँ पे 6 गुना 3, तो क्यू का एफिशिएंसी 8 कर रखा है। क्यू ने इस पर 15 दिन तक कार्य किया, क्यू ने इस पर 15 दिन तक, क्यू मतलब 8 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन तक काम किया तो कितना काम हुआ, 15 गुना 8 मतलब 120 काम हुआ। तो बचा कितना काम सर, तो देखिए 8 छक 48, 48 तिया 8 तिया 24, 144, मतलब एलसीएम 144। 120 काम कर लिया तो बचा कितना काम, 24 काम। तो 144 में से 20 घटाएंगे तो 24 काम। इस 24 काम को पी से कराया जा रहा है, पी का एफिशिएंसी 3, तो 24/3 दिन में वो कार्य समाप्त होगा। 24/3 दिन मतलब 8 दिन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है आसान सा है, ये 19 से 38 कटेगा 2 बार में, 2 का स्क्वायर होगा। ये -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कट गया, 9 का क्यूब होता है 729। अब देखिए यहाँ पर होगा 9 दूनी 18, 18 में से 8 गया तो प्लस 10, 729 प्लस 10 739, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निर्मल ने एक दुकान से 1130 रुपया में 52 किताब खरीदा और दूसरी दुकान से 900 रुपया में 47 किताब खरीदा। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया। देखिए 52 किताब को खरीदा है 1130 रुपया में, तो 1130 रुपया हो गया 52 किताब का कीमत, और दूसरी दुकान से 900 रुपया में 47 किताब खरीदा, तो 47 किताब का दाम हो गया 900, मतलब टोटल कीमत बटे टोटल आइटम। तो यहाँ पर आइटम है 52, यहाँ पर है 47, तो 7 दून 9 5 4 9, 1130 प्लस 900 0 3 9 और 1 10 1 1 2, 2030/99। अब देखिए यहाँ पे 2030 को 99 से मतलब 2000, ये 99 लगभग 100 हो गया, लगभग इसका वैल्यू, इसका औसत मूल्य लगभग 20 के लगभग निकल के आएगा, जबकि यहाँ पर 1020 है। तो ये क्वेश्चन में भी एरर है, ये क्वेश्चन में भी एरर है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। मान लेते हैं संख्या 100 है, तो 100 का 5% हो गया 5, 5 का 2% हो गया तो 5 गुना 2/100 मतलब 10/100, 10/100 मतलब 0.1। अब कह रखा है ना किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, मतलब 100 का कितना परसेंट 0.1 है, तो 100 का कितना परसेंट 0.1 है, तो 0.1% इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। यहां तक बात समझ में आए, क्योंकि देखिए 100 का 5% हो गया 5, अब उस 5 का 2% लीजिएगा तो 2/100। देखिए उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 47 और 48 है। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 बराबर 1/2। D1 आपका है 47 और D2 है आपका 48। ये दो इस 48 को काटेगा 24 बार में, 24 गुना 47 1128, ऑप्शन नंबर 4 गुना कर लेना है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक माली के पास 1826 लाल फूल और 2486 पीला फूल है। वह उन्हें सबसे बड़े संभावित समान समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक समूह में लाल और पीले फूलों की संख्या समान हो। तो प्रत्येक समूह में फूलों की अधिकतम संख्या, तो देखिए यहाँ पर है 1826 और यहाँ पर है 2486, इस दोनों का हमको लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है तो इतना बड़ा नंबर है, एचसीएफ निकालने में समय लग जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन से चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1826 है 2486 है, तो एचसीएफ में जो भी आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा, तो 2 का मल्टीपल 11 और 13 33 तो होगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन टर्म है 2, यहाँ पर भी 2, क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो 2 तो होना ही चाहिए उसका एचसीएफ में, कॉमन फैक्टर में। तो 11 और 33 तो खत्म हो गया। अब देखिए 10, तो 10 यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये दोनों संख्याएं 10 से विभाज्य नहीं है, तो एचसीएफ में उसका कॉमन फैक्टर 10 आएगा नहीं, चाहे आप 1826 का ले या 2486 का, तो एक फैक्टर 10 आएगा नहीं। तो 22 इसका उत्तर होता हुआ सही नजर आ रहा। बाकी आप 22 से इस दोनों को काट कर देख सकते हैं। दूसरा तरीका एचसीएफ लेके चेक कर सकते हैं। हम लोग तो ऑप्शन से ही चले जाएंगे नेग्लेक्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 1% खाली था, मतलब 99% डाले तो 99% का ही वैल्यू कितना है 63 लीटर, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 63/99 लीटर। तो आपसे पूछ रहा है भंडारण टैंक को भरने में कितना पेट्रोल चाहिए 99%। देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा गुना। तो ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 33 बार में। तो यहाँ पर ऊपर हो गया, फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, यहाँ पर 11 बार में, तो ऊपर हो गया 7 गुना 100 मतलब 700/11। 11 छक 66, 4 जीरो, 11 तिया 33, 33 7 जीरो, 11 छक 66, फिर वही 3, 63.6363 का रेकरिंग जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 63.6। ये इस तरीके से जाते जाएगा तो 63.64 के आसपास। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए 7/6 पे पावर -9 है, इसको इनवर्स करेंगे तो 6 पे पावर 9 बटे 7 पे पावर 9 हो जाएगा, इनटू 6/7 पे पावर -5 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को 7 पे पावर 5/6 पे पावर 5, क्योंकि आपको बात पता होगा a⁻m बराबर होता है 1/a पे पावर m। एक्सपोनेंट का कहानी है, ये हो गया 8 पे पावर 4, होल पे पावर है -5, इस पे बाद में विचार करेंगे। अब देखिए ये 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 9 को 7 पे पावर 4 बार में काटेगा, ये 6 पे पावर 5, ये 6 पे पावर 9 को 6 पे पावर 4 बार में काटेगा। यहाँ 6 पे पावर 4 है, यहाँ 8 पे पावर 4 है, तो 6 8 48 पे पावर 4 हो गया, नीचे हो गया 7 पे पावर 4, और इस पे होल पावर है -5। अब उल्टा पुल्टा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 पे पावर 4 बटे 48 पे पावर 4 पे पावर 5। अब कॉमन ले लेंगे पावर, तो इधर होगा 7/48 पे पावर 4 है, और 4 गुना 5 हो जाएगा 20। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 93 से 6 विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या इतना है। इस दोनों का जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 4 2 6, 65 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 9306 है। पूछ रहा है लड़का, और लड़का यहाँ पर 41 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर, 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 13 छक 78, 13 सत्ती 91, 20। ठीक है, 13 कम 13 7 76, नहीं कटेगा तो नहीं, तो यहाँ पर हमको पूरा प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, कट तो नहीं रहा है। 5 1 6, 4 2 6, तो यहाँ पर देखिए 65 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो 9306 है, तो आपसे 41 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 9306 को 65 से डिवाइड करेंगे, और 41 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो उसको 41 से गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। ये डाटा तो वैसा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो बाकी आसान सा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 372 मीटर की दूरी, मतलब पहला चक्कर जो है ना, पहला चक्कर 372 की दूरी 186 सेकंड में लगाया, और वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर, मतलब वही 372 मीटर का चक्कर 62 सेकंड में लगाया। तो औसत चाल पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखिए ये 372 मीटर का ट्रैक है, एक बार 186 सेकंड में गया, दूसरा चक्कर 62 सेकंड में गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 372 दो बार, तो 372 गुना 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 744 मीटर। कितने टोटल टाइम कितना लगा, तो 186 प्लस 62, तो 6 2 8, 8 6 14, 1 1 2। अब ये 248 से 3 बार में 38 24, हाँ 248 से 744 कितना बार में लगा, 3 बार में, मतलब उसका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी के 4 एक्स है। अब देखिए 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा से आ रहा है, तो दोनों का
स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, तो x प्लस 4.5। अब ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 24 दे रखा है। अब देखिए ये 6×3=18, ये हो गया 6×4=24। अब क्या करना है, 646 है। अब ये 2 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 2 3 बार में, 3 2 3 गुना 3, तो इधर हो जाएगा 9 6 9 बराबर, ये 5 इस 2 से 10, तो इधर हो गया x प्लस 4.5 इंटू 10। तो यहाँ पर हो गया 969 इज इक्वल टू x इंटू 10 मतलब 10x प्लस 4.5 इंटू 10 मतलब 45। तो 969 में ये 45 इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 969 माइनस 45 बराबर 10x। तो यहाँ से 10x का वैल्यू निकल के आएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 9। तो 10x बराबर 924, तो x बराबर निकल के आएगा 92.4, मतलब रेलगाड़ी के 92.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन आपका पहला शिफ्ट में भी था, ठीक है। ये देखिए ये 2 छक 12, 6 बार में 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग ये खत्म, तो 48 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ 24, 36 माइनस 24 मतलब 12, तो 41 माइनस 12 मतलब 29। सेम क्वेश्चन लगता है सेम डाटा के साथ पूछा गया है पहले वाले शिफ्ट में भी। यहाँ पर देखिए काटना है तो थोड़ा सा इसको नीचे ही रखते हुए करते हैं। ये देखिए ये 3 इस 6 को 2 बार में, ऊपर हो गया 2 गुना 2 4/5 प्लस, अब यहाँ देखिए 5 चौक 20, 25 25, ये हो गया 3 चौक 12, तो ऊपर हो गया 4 चौक 16/5। अब देखिए 5 एलसीएम ले लीजिएगा तो 16 प्लस 4 हो गया 20, 20/5 मतलब 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का योगफल 804 है तो उनका औसत, तो औसत होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, तो 804/8, तो 8 दही के 80, फिर 0 8 बच्चे 40, तो 100.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% का छूट दिया गया। तो देखिए 180 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 15% का छूट दिया तो कीमत कितना लिया, 85%। 85% का वैल्यू 85/100, 5 से कटा 17 बार में, 5 से कटा 20 बार में, ये 20 इस 180 को काटेगा 9 बार में, 17 नमा होता है 153, मतलब उस वस्तु का 15% छूट देने के बाद कीमत हुआ 153 रुपया। अब इस पर भी 25 रुपये का कैशबैक दिया, मतलब 25 रुपया कीमत और कम कर दिया, तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2 1, मतलब उस वस्तु को बेचा 128 रुपया में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 50,000 रुपये की वार्षिक धनराशि 20% की दर से 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो देखिए हम 4 वर्ष का आपको रेशियो बता देते हैं, 4:6:4:4 लेते हैं, ठीक है। 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20% लेंगे तो 500 दूनी 1,000 मतलब 10,000, ठीक है। 10,000 का 20% लेंगे तो 10,000 का 10% 1,000, 20% हो जाएगा 2,000। 2,000 का 20% लेंगे तो 2,000 का 20% की बात करेंगे तो 400 रुपया, और 400 का 20% बात करेंगे तो 80 रुपया। कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे, इसको इससे, तो 10,000 गुना 4 तो 40,000, 6 गुना 2,000 12,000, 40,000 प्लस 12,000 तो इधर तो 52,000 हो गया, और 400 गुना 4 मतलब 1,600, और यहाँ 80 गुना 1 मतलब 1,680, तो 52,000 प्लस 1,680 मतलब 53,680। अगर पूछेगा सीआई कितना हो गया तो 53,680, लेकिन पूछ रहा अमाउंट, अमाउंट मतलब 50,000 प्लस 53,680, तो 50,000 प्लस 53,680 मतलब 1,03,680 रुपये अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आज हमारा आरपीएफएसआई का 2 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लायक 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला था तो उसको ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, वो कौन सा 2 क्वेश्चन है वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई कमी नज़र आता है तो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताने का प्रयास जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।